यार क्या जगह थी ये। यहाँ पर पहुंच के मुझे लगा था कि कहीं कोई गलत पंगा तो नहीं ले लिया है। तो इस पंगे को पूरा देखने के लिए इस वीडियो में आखिरी तक बने रहिए और एंजॉय कीजिए हानले टू उमलिंगला, एक ऐसी जगह जो ना तो किसी ने कभी देखी है वीडियो में, एक्चुअली लोगों ने तो बहुत देखी होगी, बट पूरा स्ट्रेच ना तो किसी ने एक्सपीरियंस कराया होगा ऑन वीडियो और ना शायद ये आगे कभी होगा। स्टे ट्यून। तो करते हैं अपने एपिसोड नंबर 6 की शुरुआत, जहां पे पहुंचकर ये डिसाइड हो चुका था कि एक्सट्रीम लेवल ऑफ ड्राइविंग होता क्या है। जहां जाके मुझे पता चला था कि एक्सट्रीम लेवल ऑफ ड्राइविंग क्या होता है। तो इस ड्राइविंग को, इस स्ट्रेच को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। एक एक्स लेवल, देन डबल एक्स लेवल, देन ट्रिपल एक्स लेवल। उसी से पता लगेगा कि भाई ये कितना ही जबरदस्त एक्सट्रीम एपिसोड रहेगा, आने वाले जो भी है एपिसोड रहेंगे, और कितना ही जबरदस्त एक्सट्रीम ये ड्राइव थी और ये पैच था। तो अभी हम जहां पर है वो हानले से आगे आ चुके हैं, ऑन द वे टू उमलिंगला। और यहाँ से उमलिंगला करीब करीब 75 किलोमीटर्स है। बट बिलीव मी गाइस, ये जो 75 किलोमीटर्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, इट इज डैम एक्सट्रीम, डैम एक्सट्रीम। ये जो रास्ता था और ये जो एपिसोड आगे डैम एक्सट्रीम क्यों हो गया, ये यहाँ पे पहुँच के मुझे पता लगा। क्योंकि बिलीव मी गाइस, इसके आगे ना तो मेरे पास कोई, यानी जो रिसोर्सेज थे वो बड़े ही लिमिटेड थे। अगर मैं इस रास्ते की बात करूं, जब मैं इस रास्ते में पहुंचा तो कोई साइंस नहीं थे, कोई यहाँ पे लाइट का कुछ नहीं था, आपके पास मोबाइल टावर नहीं है, आपके पास नेविगेशन नहीं है। जस्ट जो इससे पहले एक हार्ले जगह थी, वहाँ से थोड़ा बहुत मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देयर इज़ अ लैंग्वेज बैरियर। आपको वहाँ की भाषा नहीं समझ में आएगी उन लोगों की, लोकल्स की, बट हाँ दे ट्राई टू गिव यू गुड इन्फॉर्मेशन कि आपको कैसे जाना है। अब ये रास्ता आपको वहाँ से समझ के, जब मैं इस रास्ते पे पहुँचा, उन्होंने मेरे को बताया था उस पहाड़ के साथ साथ से एक रोड जा रही होगी, ऐसे आप निकल जाना और उस पर चलना शुरू कर देना। तो जैसे जैसे रोड पे मैं पहुँचा और मैंने देखा यार यहाँ तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी। अगर यहाँ पे अगर आपकी गाड़ी पंचर होती है, ख़राब होती है, तो नथिंग इज़ देयर, नथिंग। कोई दूर दूर तक यहाँ पे इंसान भी नहीं दिखा। अब मेरा जो टाइमिंग्स था वो थोड़ा डिले, ऑब्वियसली थोड़ा मैं लेट तैयार होने में लगता है। तो किस टाइम मैं निकला और यहाँ तक कैसे पहुँचा, ये मैं आगे आपको बताऊँगा। तो आप सब लोगों से मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि इस एपिसोड को पूरा देखिएगा, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस एपिसोड से मिलेगी। अगर आप कोई ऐसे स्ट्रेच पे आते हो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप हानले आओ या आप उमलिंगला के लिए जाने का प्लान आउट करो, बट अगर आप कोई भी ऐसी जगह पे अगर आप पहुँचते हो तो आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट रहती है, वो सब कुछ सारी डिटेल्स मैं लूँगा। बट उससे पहले सीधा ले चलते हैं आपको उस जगह जहाँ मैंने सबसे पहले एनकाउंटर किया था, वो टॉर्नेडो, जो बवंडर के रूप में, यानी लोगों को पता है कि ये रेत का बवंडर जो दूर दिखाई देता है गोल घूमता हुआ। तो सीधा चलते हैं वहाँ पर, और फिर वहाँ से कैसे पहुँचे इस जगह पर, सारी डिटेल्स इस एपिसोड में। तो ये जो वीडियो है ये मैंने अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड करी थी, क्योंकि बाहर चल रही थी बहुत आंधी। पढ़ा था कि डेजर्ट स्टॉर्म में से निकलते हैं, वही डेजर्ट स्टॉर्म जो कितना आ रहा है।
लोमा पहुंचने से पहले ये पैच पड़ता है, जहाँ पे बिलीव नहीं करोगे इतनी ज़्यादा आंधी और ये जो डेजर्ट स्टॉर्म इसे कह लो, ये देखो रोड पे कितनी ज़्यादा रेत उड़ रही है। यानी आप अगर टू व्हीलर पे है तो यू हैव टू कवर योर होल फेस, बट वी वर इन द कार, तो यानी दूर दूर तक आई कैन सी दैट भवंडर जिसको कहते हैं, जो टोर्नेडो कहते हैं, वो मैं देख पा रहा था। वो मेरे कैमरे में, अगर आप वहाँ दूर पहाड़ों के बीच में देखोगे तो बीच में ऐसा घूमता हुआ आपको ज़रूर दिखाई देगा। बट दिस प्लेस वॉज लाइक, अगर यहाँ पे कुछ ऐसा हो और आप टू व्हीलर पे हो तो प्लीज अपना साइड में लगा लें। एंड जब आपको थोड़ा मौसम आगे क्लियर दिखे और आपको दिखे कि हाँ और आंधी तूफान नहीं आ रहा है, तो फर्दर प्रोसीड करें। इट इज बेटर टू अवॉइड द सिचुएशन विच यू कैन नॉट हैंडल। यहाँ से करीब 50 किलोमीटर्स हानले रह जाता है। देयर इज़ अ ब्रिज, ये ब्रिज क्रॉस करना पड़ता है। और जब आप यहाँ पहुँचते हैं तो एकदम जो पीछे का एरिया था और यहाँ के एरिया में बड़ा फर्क नज़र आता है। और देयर इज़ अ रिवर है, इसको आई थिंक हानले रिवर के नाम से जानते हैं, क्योंकि इट इज़ कमिंग फ्रॉम हानले। और यहाँ पे काम चल रहा था और यहाँ पे सरप्राइजिंगली मेरे को एक जगह वहाँ राइट साइड में अगर आप देखो तो देयर वाज अ क्रेन जो पानी के एकदम अंदर थी। तो आई वाज लाइक, थोड़ा स्केरी लगता है जब आप कोई ऐसी नई जगह पहुँचो और पानी के बीच में ये एक क्रेन फंसी हुई थी। देन मैंने एक बार बैक करके उसको थोड़ा अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया एंड देन फर्दर प्रोसीड किया। फिर जब इसके अंदर हम एंटर करते तो थोड़ी सी वो वाली फील आती। जब मैं छोटा था तो हम ट्रेन में सफ़र करते थे और ट्रेन ब्रिजेस से जब क्रॉस करती थी तो जो ये साउंड आता था वो साउंड इफेक्ट्स हैं यहाँ पे। तो ये साउंड इफेक्ट्स को भी इंजॉय किया। एंड जैसे जैसे हम यहाँ आगे बढ़ रहे थे तो पता नहीं, मैं फिगर आउट कर रहा था, जैसे ये देयर इज़ अ काउ इन फ्रंट ऑफ मी, वहाँ लोगों की चाहे कुछ जानवर दिखे, कुछ डॉग्स दिखे, स्ट्रीट डॉग्स, तो मेरे ख्याल से वहाँ सबकी हाइट इतनी ज़्यादा नहीं होती, सबकी हाइट छोटी होती है। तो एक वो भी अलग सा एक्सपीरियंस हुआ मेरे को, जो मैंने एक्नॉलेज किया वहाँ पे। एंड यहाँ से आगे बढ़ते हुए धीमे धीमे थिंग्स वर चेंजिंग, द वेदर वॉज चेंजिंग। हल्की हवा में ठंडक भी आ गई थी, बिकॉज इट वॉज रेनिंग इन हानले इस टाइम पर। बट बहुत ही खूबसूरत जगह, बहुत ही सुंदर। यानी जो जो स्ट्रेच में क्लियर करता गया पीछे, जो इतने ज़्यादा हर्डल से निकले वहाँ पीछे, एंड देन द स्ट्रोम, उसके बाद यहाँ थोड़ी देर बाद ये सारे पैचेस ख़त्म हो गए। एंड देन मेन रोड, जो मेन रोड हाईवे, दिस इज़ अ हाईवे, तो वो हाईवे भी एकदम इतना क्लीन बना हुआ है आगे। बहुत मज़ा आया इस ड्राइव में, बहुत मज़ा आगे जाके। फिर वो अपना जो पीछे इतनी थकान हो गई थी, वो लास्ट के 50 किलोमीटर्स इंजॉय करें। एंड थोड़ा सा ये स्टार्टिंग में ऐसा पैच था जहाँ वाटर क्रॉसिंग बीच में है। ये इस टाइम पे थोड़ी मेरे ख्याल से बारिश अभी नहीं थी, तो कम ये वाटर क्रॉसिंग है। जनरली ये थोड़ी ज़्यादा भी हो सकती होगी, और ये रिवर भी मेरे ख्याल से जब उसका फ्लो ज़्यादा होगा तो ये रोड तक आ जाती होगी। तो उसका भी ध्यान रखें अगर आप यहाँ से निकल रहे हैं। तो अगर वेदर ठीक नहीं है तो इट इज़ बेटर टू वेट एंड देन प्रोसीड। यहाँ से रोड्स, यहाँ से ये रोड हानले तक बीच में थोड़े बहुत छोटे छोटे पैचेस हैं, ज़्यादा तेज ना चलाएं और इंजॉय करते जाए। बीच में बहुत कुछ नया नया एक्सपीरियंस करने को मुझे मिला। जैसे ये साइड में एक जगह कहीं शूटिंग हो रही थी, आई डोंट नो, कोई वहाँ पे उनकी लोकल मूवी या सीरियल होते होंगे। तो यहाँ मैंने स्लो करके देखा तो ये 3 कार्स थी एंड सम पीपल वर देयर, एंड ये कैमरा
कुछ शूट कर रहे थे। आई डोंट नो, रिपोर्टर्स थे, न्यूज़ चैनल थे, समथिंग वाज देयर, बट हाँ अच्छा लगा। लोग बहुत कम दिख रहे थे, बट जहाँ पे भी दिख रहे थे कुछ नया एक्सपीरियंस करने को मिल रहा था। कुछ बुढ़िया आप लोग के लिए। ये पीछे इसको रिवाइंड करके जरूर देखिएगा। मेरे को लगा था कि किसी ने बाहर अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज करी है, बट इट वाज नॉट लाइक दैट। वो उनकी भाषा में दे वर सेइंग समथिंग, शायद मेरे ख्याल से बाय कर रहे थे। तो जरूर एक बार रिवाइंड करके देखिएगा। तो राइट साइड में जब भी आपको एक पहाड़ सा दिखे और ऊपर टॉप पे कुछ घर सा बना हुआ था, पता नहीं, आई डोंट नो, सन किला था, तो समझ लो यू हैव रीच टू हानले। और यहाँ पर एक छोटी सी बैरिकेड भी लगा रखा है, हानले पुलिस करके कुछ लिखा हुआ था यहाँ साइड में। तो यहाँ पे एंट्रेंस पे ये लोग उसको, जितने भी टूरिस्ट आते हैं उनकी एंट्री करते हैं। तो प्लीज़ यहाँ पे अपनी एंट्री ज़रूर करें। इफ़ यू आर नॉट, इफ़ समबडी इज़ नॉट देयर, तो वेट फॉर सम टाइम, वो एंट्री ज़रूर करें और एक्नॉलेज करें कि यू हैव रीच देयर। कि किसी को भी अगर पता करना हो इस जगह पे, अगर आप आ रहे हो आपकी फैमिली मेम्बर को और यहाँ पे फ़ोन वोन्स नहीं मिल रहे हैं और कांटेक्ट कर पाए वो पुलिस में, तो एटलीस्ट दे हैव द इंफॉर्मेशन दैट you have reached. तो ये जगह है जो है एक छोटा सा विलेज है जहाँ पे आपको होटल्स वगैरह तो नहीं मिलेंगे, बट इफ़ यू आर कमिंग ओवर देयर तो यहाँ पे होम स्टेज हैं छोटे छोटे, जहाँ आप एक्सेस कर सकते हैं। मैं करीब करीब 5 बजे यहाँ एंटर किया था, बट मेरे को वो होम स्टे ढूंढते ढूंढते, क्योंकि मेरी प्रायर कोई बुकिंग नहीं थी, तो इट इज़ बेटर टू बुक इन एडवांस। आप जब भी ले से निकले तो अपना यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं उस पर कॉल करके अपना स्टे बुक करा लें। एंड जहाँ मैं रुका था, डेफिनेटली आई विल बी शेयरिंग विद यू। बहुत अच्छी जगह थी। सबसे मेन प्रॉब्लम यहाँ पर है, यहाँ पे लाइट नहीं है, एंड इट इज समवेयर अराउंड 14,500 to 15,000 फीट अबव द सी लेवल। ये 15,000 फीट है। और मौसम, वेदर कंडीशंस आर वेरी डिफरेंट, बहुत जल्दी चेंज होती है, तो लाइट्स नहीं है। तो ये जो होम स्टे जहाँ मैं रुका था, ये आप देख सकते हैं, तो इट वाज गुड। यहाँ पे जो मेरे को और सारे होम स्टेज में प्रॉब्लम दिखी, वो ये थी कि वो सेपरेट नहीं थे, वो सबके घर के साथ ही उन्होंने अपने रूम्स अपने शेयरिंग कर रहे थे। तो जहाँ पे मैं रुका था, दे हैव द सेपरेट 2 रूम्स फ्रॉम देयर होम। तो मुझे ये सबसे बेस्ट बात लगी कि आपकी प्राइवेसी आपके पास है। तो इसकी डिटेल्स मैं नेक्स्ट एपिसोड में दूंगा, क्या नाम था इस होम स्टे का एंड होम टू कांटेक्ट। मेरे पास कांटेक्ट नंबर भी है इनका, तो मैं ज़रूर आपके साथ कमिंग एपिसोड में वो शेयर करूंगा। एंड प्लस ये भी बताऊंगा कि यहाँ पे एक होम स्टे पर नाइट आपको क्या कॉस्ट करता है। This was the final day when I started my journey towards Umlingla. ये 6 डे था मेरा, और सुबह करीब 11 बजे मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था होम स्टे से। एंड बिलीव मी गाइस, अगर आप यहाँ से आगे की जर्नी प्लान आउट करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ से आगे, यहाँ तो थोड़ी बहुत लाइट वगैरह आपको प्रोवाइड मिल जाएगी। यहाँ से आगे ना तो नेटवर्क्स है, ना कोई जीपीएस सिग्नल है। यू हैव टू गो बाय योर ओन।
जैसे यहाँ पे मेरे को ये अंकल ने जो गाइड किया था, मैं उसी गाइडेंस के थ्रू यानी उस स्ट्रेच पे पहुंचा था आगे। एंड आपकी गाड़ी में सब कुछ होना चाहिए, सब कुछ। एक तो कार में आपके पास इनफ फूड हो खाने के लिए, बीच में कुछ नहीं है। देन यू हैव वाटर, प्लेंटी ऑफ वाटर रख लो, अगर आप टू व्हीलर पे हो तो भी, चाहे फोर व्हीलर पे हो तो भी। एंड प्लस अगर आपके पास एक्स्ट्रा स्टेपनी हो या पंचर लगाने का कुछ भी सामान हो तो वो ज़रूर रखें, कैरी करें हवा भरने के लिए। एंड प्लस अगर आप लोग ग्रुप में ट्रैवल करें तो उससे बेटर कुछ नहीं होगा, क्योंकि एक से भले दो और दो से भले तीन, शायद आपको इस जगह पे पहुंच के पता लग जाएगा। तो आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार फिर आप सब लोगों को एक बार फिर याद दिला देना चाहता हूँ कि ये जो गाड़ी मैं चला रहा हूँ ये 2013 मॉडल है, स्विफ्ट वीडीआई है, टोटली हैंड ड्रिवन है, हाथ से इसको मैं चला रहा हूँ, हैंड कंट्रोल इसमें लगे हुए हैं। देन इट इज़ ऑलमोस्ट 2 लाख किलोमीटर्स डन, 2 लाख किलोमीटर ये पूरी होने वाली है। और इसको मैं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए अभी जिस जगह पे चला रहा हूँ वो अबव 15,000 फीट है, अबव सी लेवल। एंड इट इज गोइंग टू बी डैम डिफिकल्ट, क्योंकि आगे का स्ट्रेच देखकर लिटरली आप सब ये लोग भूल जाएंगे कि द कार इज ड्राइविंग बाय अ पैरालाइज्ड पर्सन बिलो चेस्ट। एंड लिटरली मैं खुद ही भूल गया था और इट इज वेरी